इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ट्रिक क्या होगी, हम इमेजिन करते हैं एक परफेक्ट सिटी है जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, नो न्यू पीपल एंटर, नो वन लीव्स, नो फाइट्स, एवरीवन इज रैंडमली मिक्सिंग। अगर ऐसी सिटी है दैट मीन्स दैट इज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, मतलब कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। और इसका बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो अलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल है उस पॉपुलेशन में। अगर कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है दैट मीन्स अलील की फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट है अक्रॉस द जनरेशंस। ये वाली चीज याद रखनी है बिकॉज ये आइडियल कंडीशंस है। अगर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम हुआ तो दीज आर द कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस। लार्ज पॉपुलेशन, कोई म्यूटेशन नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ रैंडम मेटिंग, रिमेंबर रैंडम मेटिंग, और कोई ड्रिफ्ट भी नहीं। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है, अगर क्वेश्चन में लिख दें हार्डी-विनबर्ग मींस नो इवोल्यूशन फॉरएवर, फॉरएवर कुछ नहीं होता है। नो इवोल्यूशन का मतलब उस जनरेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ अंडर दीज आइडियल कंडीशंस। एक एग्जाम ट्रैप यही है। दूसरा फॉर्मूलाज पे रिमेंबर, ये पी स्क्वायर, 2pq और q स्क्वायर, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो बिग, मिक्स्ड एंड स्मॉल। बिग मतलब p दैट इज डोमिनेंट, मिक्स्ड 2pq p स्क्वायर, स्मॉल रिसेसिव दैट इज q स्क्वायर। ऐसे याद कर सकते हो। कंफ्यूज यहाँ होते हैं हम, अलील फ्रीक्वेंसी पूछा है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पूछा है। p एंड q अलील्स हैं और p स्क्वायर, 2pq और q स्क्वायर जीनोटाइप्स हैं। ट्रैप देख लेना। क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, बेसिकली कैलकुलेशंस आते हैं, फ्रीक्वेंसीज पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स में पूछ लेते हैं इवोल्यूशन और इक्विलिब्रियम है या नहीं, कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस वायलेट हो रही हैं। अगर इन केस ऐसे लिख देते हैं ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर किसी ऑप्शन में आ गया स्टेटमेंट में दैट मीन्स वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है, बिकॉज इस इक्विलिब्रियम में ड्रिफ्ट नहीं होता है, नो ड्रिफ्ट। assumptions पूछ लेते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम कॉमन एग्जांपल क्या देखते हैं, हमें कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। जैसे रिसेसिव जीनोटाइप आया या डिजीज फ्रीक्वेंसी आया, इमीडिएटली सोच लो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, पता चल गया। डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ये कीवर्ड देख लिया, रिसेसिव, डिजीज फ्रीक्वेंसी, इमीडिएटली सोचना है कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। हेटेरोजाइगस के बारे में पूछा हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन है, देख लेना, ये स्टार मार्क कर लेना बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है पहले। क्यों आया हुआ है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन पे अपने ध्यान देना। कुछ क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाई किया, 2pq की वैल्यू निकाली, 0.42 आ गया इस क्वेश्चन में, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं। CSIR यही रोल प्ले करता है, आपको ट्रैप करता है, कोई ऑप्शंस में डालता ही नहीं है आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, स्किप करना है, नेगेटिव नहीं करना है। बैक कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, बहुत कॉमन है ये भी। अगर डोमिनेंट होमोजाइगस डबल ए की वैल्यू गिवन है तो सिंगल ए एलील की वैल्यू निकालने। ये याद रखना, स्क्वायर रूट हमेशा, कोई भी वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो अलील की फ्रीक्वेंसी देंगे डायरेक्टली, 1 माइनस ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर डबल ए गिवन है तो सिंगल ए की निकालनी है, तो ये वाली ट्रिक याद रखना। स्क्रैच से कभी कैलकुलेट नहीं करना, हमेशा अगर रिसेसिव देख लिया, रिसेसिव फिनोटाइप गिवन है तो मतलब क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर से क्यू की वैल्यू निकालनी, उसके बाद पी की वैल्यू निकालनी। ऐसा नहीं कि पी ढूंढने लग जाओगे, फिर पी के बाद पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 करोगे, या फिर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। टाइम मैनेज करना सीख जाओ, ये ट्रिक्स उसी में हेल्प करेंगे। फिर ये कुछ पॉइंट्स है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। रिसेसिव डिजीज हो या फिर डिजीज हो, इमीडिएटली सोचो क्यू स्क्वायर है, उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और ये लिंक्ड है ये वाली यूनिट 13 से भी, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस पे आ जाते हैं, या फिर DI डेटा इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, ग्राफ फॉर्म में आ जाते हैं, या कभी कभी प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट पे ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड, इसके लिए एक अलग से एक शॉर्ट डाला है मैंने, वो देख लेना। जो मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन क्रिएट करता है वह है परसेंटेज कन्वर्जन में। ऐसा क्वेश्चन है 9 आउट ऑफ 10। रिमेंबर 9 आउट ऑफ 10 को हमें कन्वर्ट भी करना है। रिसेसिव गिवन है तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है, ये वाला स्टेप मिस नहीं करना है। फिर आगे पता ही है
पी की वैल्यू निकालनी है, फिर 2pq की, बिकॉज कैरियर फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। डेटा इंटरप्रिटेशन, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हमें ए एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रिमेंबर दिस, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे निकल जाएगा। रेशियो टाइप क्वेश्चंस आ रखे हैं, जीनोटाइप का रेशियो गिवन है, अलील का पूछा है। डायरेक्ट रेशियोज को नहीं इंक्लूड करना, पहले कैलकुलेट करना पी एंड क्यू इस फॉर्मूला से। ग्राफ इंटरप्रिटेशन, अगर कांस्टेंट है तो मतलब अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अगर स्टेडी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। ये देख लेना